ओम शांति। आप ये 3 स्टेप यदि अपने जीवन में अपना लिए तो आपको 100% कोई भी समस्या आपके सामने टिक नहीं सकेगी। आप जो सोचेंगे वही होगा, क्योंकि हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति होती है, क्रिएटिव पावर होती है। ध्यान देंगे इस सत्य बात पर, हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है। जो कुछ हम सोचते हैं वह कुछ ना कुछ रच रहा है, क्रिएट कर रहा है। यदि हमारे पास शुद्ध संकल्प बहुत हैं तो शुद्ध संकल्प ही क्रिएट कर रहा। यदि इस संसार की रोज की सभी घटनाओं पर यदि ध्यान दें तो पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है, संसार में अनगिनत घटनाएं रोज हो रही हैं, तो पता चलेगा कि इसके पीछे मनुष्य के संकल्प के वाइब्रेशन काम कर रही हैं। ये बिल्कुल 100% बात सही है। यदि हम कोई संकल्प बार बार रचते हैं तो वह वैसा ही रंग दिखाएगा, चाहे कोई भी हो, नेगेटिव हो, सेवा के फील्ड में हो, व्यक्तिगत हो, कोई भी कार्य के लिए, तो वैसा ही वो रंग दिखाएगा हमारे लिए। इसलिए संकल्प शक्ति पर विशेष ध्यान दें। यदि हम कहीं सेवा करने जा रहे हैं, मानो हमने पहले ही सोच लिया कि यहाँ की धरती तो बहुत कठोर है, यहाँ से तो कोई निकल ही नहीं सकता है, पता नहीं निकलेगा कोई या नहीं निकलेगा। हम बार बार यही सोच रहे हैं और जितने भी भाई बहन हैं वो यही सोच रहे हैं, तो सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। हम सोच लें कि हम मास्टर क्रिएटर हैं, वहां भी देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, हम वहां जा रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, खूब सफलता मिलेगी, तो वैसा ही होगा। वहां इतने भाई बहनें क्या लगे, बहुत अच्छा वातावरण बनेगा। कोई भी कार्य आप कर रहे अपने परिवार में, तो बस शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प और पावरफुल संकल्प रचें अपने मन में, तो आपके साथ वैसा ही होगा। आप अपने लौकिक बच्चों के लिए, समस्याओं के लिए हर बार ये विचार करें, ये संकल्प दें अपने आप को कि हमारे पास क्रिएटिव पावर है, हम जो सोचेंगे वैसा ही होगा। यद्यपि ये बहुत बड़ी बात है, बाबा का एक महावाक्य था कि जब तुम संपूर्णता के समीप पहुंचोगे तो तुम्हें अनुभव होगा, नशा रहेगा कि हम जो सोचेंगे वही होगा। कितनी खुशी की बात है कि जब हम जो सोचते हैं और यदि वो हो जाए पूरा, तो कितना अंदर से एक खुशी अनुभव होती है। दीदी मनमोहिनी से एक बार बाबा मिल रहे थे, तो उनसे बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी कि जैसे तुम ये कहते हो कि जो कुछ ड्रामा में होगा वो हो जाएगा, निश्चिंत रहो, संपूर्णता की समीप पहुंचोगे तो तुम ये अनुभव करोगे कि हम जो सोचेंगे अब वही होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। इसलिए इसका सूक्ष्म रहस्य यही है कि ड्रामा और हमारे संकल्प दोनों बिल्कुल समान हो जाते हैं। जो ड्रामा में होना है वही संकल्प होता है, और जो संकल्प है वही ड्रामा में होता है। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। इस सिद्धांत के द्वारा हम रोज अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, रोज अनेक बातों को हम सफल कर सकते हैं। आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे स्टूडेंट हैं, कोई भी हो, तो आप ये मत सोचो कभी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। रिश्वत का जमाना है, कुछ नहीं है, पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, हम गरीब हैं, ये संकल्प छोड़ दो। संकल्प यही रखो कि मेरा ही सिलेक्शन होगा। इससे पहले
हम आपको एक बाबा के महावाक्यों के आधार पर एक विधि बताते हैं, बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है। आप उस महावाक्य को कई बार आपने सुना भी होगा और हम भी उसका बहुत अभ्यास करते हैं कि तुम मास्टर ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान हो। परमात्म शक्ति तुम्हारे पास है, तुम संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हो। ये यूज करें हम इस बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत को, अपने को याद दिलाएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अर्थात शिव बाबा की सर्व शक्तियां मेरे पास हैं। जब हम सोचेंगे इस संकल्प को तो वैसा ही अनुभव होने लगेगा। बस अपने आप को याद दिलाने की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही समय की मांग है और यही समय की पुकार है। इसलिए अपने आप को इस अभ्यास में इतना परिपक्व बना दो कि मैं जो सोचूंगा सोचूंगी मेरे साथ वही होगा, वरना उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर देखना कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होने लगेगा, क्योंकि बाबा हम सभी बच्चों को कितनी श्रेष्ठ और सुंदर संकल्प बताते रहते, मूल्यों में बार बार कहते रहते कि बच्चे अपने संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ बना लो। तो बाबा हम सभी बच्चों से यही चाहते हैं, समय की यही मांग है। अब समय वो चल रहा है जो हम सब कहते थे कि ऐसा समय आएगा जब सारा संसार कहेगा कि सचमुच इस सृष्टि पर अब सतयुग आने वाला है। तो कई भविष्यकर्ता, कई भविष्यवाणी जो कर रहे हैं, आप सब देखते भी होंगे कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 2032 तक सतयुग आ जाएगा, और कई लोग ये भी कह रहे कि 2026, 27, 28 मतलब मनुष्य के लिए बहुत एक खतरनाक समय होगा। तो वास्तव में समय तो अपना रूप दिखा ही रहा है। हमें अपने संकल्पों को बस श्रेष्ठ बनाना है। हम जो सोचेंगे हमारे साथ जो होगा, हम वो सोचेंगे तो वही होगा। इसलिए अपनी स्थिति को अब श्रेष्ठ बनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो यही संकल्प करें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और इसका संकल्प यही है कि जो शिव बाबा में सर्व शक्तियां हैं वही शक्तियां मेरे अंदर भी हैं। और दूसरा संकल्प करें कि परमात्म शक्तियां मेरे साथ हैं, स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। दो चीज हो गई। और तीसरा संकल्प वही करें जो आप चाहते हैं। तो आप रोज दिन में 3-4 बार ये प्रयोग करें, एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमारे संकल्प शक्ति में बहुत जबरदस्त ताकत है। हमें परेशान होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम संकल्प शक्ति से जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो कार्य करवाना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं, आप संकल्प कीजिए। संकल्प से, कहते नहीं कि संकल्प से सिद्धि होती है और संकल्प से सृष्टि होती है। तो आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो संकल्प करें कि आज वही व्यक्ति हमसे बहुत सम्मान पूर्वक मिलेगा, हमारी बात सुनेगा, तो वैसा ही होगा। जो व्यक्ति आपके पास अच्छा व्यवहार ना करता हो तो वही होगा। आप बस सब संकल्प करना कि वो मेरे साथ बहुत सम्मान पूर्वक बात करेगा। ये केवल थ्योरी नहीं है, हमने भी बहुत बार इसका एक्सपेरिमेंट किया भी है, और बहुत सारे भाई बहनों ने भी इन संकल्पों का प्रयोग किया है। क्योंकि यदि हम अपने में विश्वास है तो 100% वो काम पूरा होगा।
कहीं किसी अहंकारी व्यक्ति से मिलने जा रहे तो संकल्प करें आज वह व्यक्ति हमसे बहुत सम्मान पूर्वक मिलेगा, तो फिर देखना वैसा ही होगा। तो आपको संपूर्ण सफलता आपको मिलने लगेगी। यदि हमें स्वयं में विश्वास हो, अपनी शक्तियों में विश्वास है, तो 100% सफलता दिखाई देने लगेगी। तो इस संकल्प शक्ति के साथ हम अपने जीवन में हर समस्या को पार करेंगे। इस प्रकार से अपने आप को बहुत उस तीव्र गति के अनुसार, समय के अनुसार अपने पुरुषार्थ को ऐसा बनाएंगे, क्योंकि यही संकल्प हमें बहुत श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ स्थिति पर ले जाता है। ठीक है, ओम शांति।